देखिए एक बात बताएं आपको, आपके शहर में जलसे तो होते रहते हैं, लेकिन कभी कभी कहीं कहीं कुछ अच्छी बातें सुनने को मिलती है। ए हीरो, चुप से बैठो नहीं तो घर जाओ, भागो। हम चूचा पसंद नहीं करते, बात समझाइए। हम बड़े खर्रे इमाम हैं अपनी मस्जिद के। हमारी मस्जिद के अंदर धांधली नहीं चलती किसी की ना, हम कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं। क्यों? मेरी टिफिन किसी के यहाँ से नहीं आती। हाँ, हम किसी के यहाँ खाना नहीं खाते। हाँ, और हमारा इन्हिसार आपके चंदे पर नहीं है कि मोहल्ले वाला चंदा बंद कर देगा तो इमाम साहब बोलिया भी सर बांध के चले जाएंगे। ना ना ना, ये बीमारी भी हमने नहीं रखी। हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि हमारे कमेटी के कान में फूंक दीजिएगा तो हमारा कमेटी जो है वो हमको छुट्टी कर देगा। नहीं, हम जब चाहे कमेटी को छुट्टी कर देंगे। हाँ, हम वाहिद ऐसे इमाम हैं जो कमेटी बनाते रहते हैं और बिगाड़ते रहते हैं। हाँ, इसलिए चुपचाप आए हो सुनने के लिए तो सुनो, और नहीं सुनने का है तो रास्ता ले लो सीधे से। और डिस्टर्ब किया तो हम मदरसे के मुदर्रिस भी हैं। वो छड़ी मारते हैं ना कि बूढ़े हो जाओगे जब भी हमारी मार नहीं भूलेगी। और जिसको मार दिया वो कुछ ना कुछ हो गया है। हाँ, हाँ, कुछ बच्चे हमारे हैं यहाँ। हाँ, भले मौलवी आलिम नहीं हुए लेकिन हुनरमंद हो गए। हाँ, यहाँ कुछ बच्चे हमारे हैं। बहरहाल जनाब कारी जावेद साहब ने तकरीबन 1.5 महीना पहले आज के जलसे की दावत दी और उसने इत्तेफाक की ब्रिजराज नगर का प्रोग्राम था कल और परसों, तो रात प्रोग्राम करके वहां से मैं चला हूँ तो टाटा उतरना था और टाटा से मुझे पुरुलिया होते हुए दिसगढ़ आना था। मैं सो गया, तो अब टाटा ट्रेन जो है वो पार कर गई तो मजबूरन जो है हमको खड़गपुर उतरना पड़ा। अब फिर खड़गपुर से जो है आगरा आया और आगरा से बाई कार दिसगढ़ आके जुमा पढ़ाया। और हुआ ये साहब कि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ ड्राइविंग करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, यही उनका मशगला है। जब फोन किया कई को तो उन्होंने कहा कि भाई हम लोग गाड़ी तो बुक है, अब मैं क्या करूं। जल्दी मगरिब बात का होता तो फिर जल्दी आ जाते, कोई सूरत थी निकाल लेता, लेकिन अब रात में 11-12 बजे वापसी होगी। बहरहाल जुमा के बाद जो है हुजूर शेर बाबा के यहाँ जाते हुए 2 बच्चों पर नजर पड़ गई जो हमारे यहाँ हर जुमा पहुंचते हैं। मैंने उनसे तस्करा किया कि मैंने दावत ले ली रानीगंज की, अब मुझे जाना है, जैसे वादा कर लिया है, और सुबह कोल्ड फील्ड से कलकत्ता जाना है, कल वहां का प्रोग्राम अटेंड करना है। तो अब ऐसी सूरत में क्या किया जाए, मजबूरन जो है वो बाइक से मुझे आपके यहाँ का जलसा अटेंड करने के लिए आना पड़ा। तो बहुत मेहनत करके आया हूँ, लिहाजा आपसे गुजारिश ये है कि दिल लगा के सुन लीजिएगा ताकि मेरी मेहनत वसूल हो जाए। ये जिक्र ऐसा वैसा जिक्र नहीं है, ये बहुत कीमती जिक्र है, अब बहुत कीमती लोगों का जिक्र है। हाँ, ये वो कीमती लोग हैं जिनके बारे में किसी ने कहा कि जरा संभल कर फकीरों पे तबसरा करना, जरा संभल कर फकीरों पे तबसरा करना। ये लोग पानी भी तो सूखी नदी से लेते हैं, ये लोग पानी भी सूखी नदी में पानी मिलता है। ये निखरा हुआ अकीदा है। ये निखरा हुआ अकीदा है कि वो जो चाहे तो हो सकता है, और आज इसी अकीदे की जरूरत है। हाँ, इसी अकीदे पर मार हो रही है। हाँ, इसी अकीदे के लिए जनाब 200 साल से जंगें हो रही है। हमारा हरीफ जो है वो यही सुनना नहीं चाहता, वो यही सुनना नहीं चाहता। अगर कह दिया जाए कि रसूल मुख्तार है
तो गधे की तरह मुंह लटका लेता है, क्या बोल रहे हैं, रसूल मुख्तार है तो अल्लाह मियाँ रिटायर हो गए, ऐसी जाहिल वाली बात करता है। अल्लाह मियाँ वैसे बोलता है, हाँ अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह मियाँ रिटायर हो गए। तो इस घामड़ को ये भी नहीं मालूम है कि कौन सा जुमला कहाँ कहा जाता है, कौन सा लफ्ज कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा और किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अल्लाह जल्ल जलालहू अम्मन वालहू के लिए, अल्लाह करीम के लिए, अल्लाह तबारक व तआला के लिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए इतने उसके सिफाती नाम है, सारी अजमतें सारी शान उसके लिए है, लेकिन इसे कुछ नजर नहीं आता, कुछ नजर नहीं आता। ये अपनी अनानियत में अंधा है। इसे रसूल की अजमत, रसूल की तौकीर, रसूल की ताजीम, रसूल की शान, रसूल का वक़ार, रसूल का इक़्तिदार, रसूल की अजमत, रसूल की रिसालत, रसूल की नबूवत, रसूल की क़ियादत, रसूल की इमामत, रसूल की विलादत, रसूल की मेराज व अजमत, इसे कुछ नहीं भाती है। इसे जनाब अपनी अनानियत ही से मोहब्बत है और किसी चीज से नहीं। ये दुनिया को धोखा देता है, टोपी नहीं टोपा लगा करके, दाढ़ी नहीं दाढ़ा रख करके, कुर्ता नहीं कुर्ता पहन करके ये फरेब देता है, धोखा देता है। और जब उलमाए अहले सुन्नत इसका जनाब ऑपरेशन करते हैं तो बिलबिलाता हुआ भागता है, ये भागता है। तो आप तवज्जो करें, हम बहुत करीब से कुछ बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूं। ये बज़्म गौसे आज़म है। ए हीरो, अरे उठा के पटक देगा ना, वहीं ठंडे हो जाओ। एक काम करो, हटा ही दो इन शैतानों को, हटा दो, हटाओ, चलो चलो हटो। शर्म नहीं लगती दांत निकालता है? तुम्हारे माँ बाप ने ही सिखाया है। हमारे यहाँ एक शाह साहब थे, वो कहते थे ये बेबिस्मिल्लाह की औलाद। हाँ। इनको नहीं मालूम है, वो भी एक मुसल्ला है जहाँ बावजू जाना चाहिए। हाँ, वो भी एक मुसल्ला है जहाँ बावजू जाना चाहिए। और जब बावजू जाइएगा तो फिर फरमाबरदार, सादतमंद, नेक अतवार, इबादत गुजार, कारी कुरान बेटा पैदा होगा, नाहंजार नहीं पैदा होगा। हाँ, तब जो बेटे पैदा होते हैं वो सादतमंद होते हैं। फिर वो सादतमंदी होती है जिसके बारे में इकबाल ने कहा था कि ये फैजाने नजर है या कि मकतब की करामत है, सिखाए किसने इस्माइल को आदाबे फर्जंदी। हाँ, आज हमारे यहाँ बड़ी खामी, बड़ी कमी है। किन किन कमियों को गिनाया जाए, बड़ी महरूमी है, अफसोस होता है। और जनाब हम आपको भी बर्दाश्त नहीं करते ना, हम कांटेक्ट पे नहीं आए, जावेद से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। हाँ, इसलिए आपको बैठना है, सुनना है तो आप सुनिए, और नहीं सुनना है तो हमको छुट्टी कीजिए, हम चले। मुफ्त में हमें ये नेमत नहीं मिली है। हाँ, हमारे पास जो पूंजी है बहुत कीमती पूंजी है, आपको इसका एहसास नहीं है। आप तो एसी में नमाज पढ़ रहे हैं ना, तपती हुई जमीन पर कभी सजदे का इत्तेफाक हुआ है? तपती हुई जमीन पे सजदा कभी किया हो आपने, तब आपको सजदे का एहसास होगा कि सजदा कैसा होता है, उस सजदे की लज्जत क्या होती है। हाँ, आलिम जब बैठता मिंबर पर तो खूने जिगर गिराता है। छुरी जरा सी कज हो जाती है तो उसका वार खाली नहीं जाता, और आलिम की जुबान जहां जरा सी तिरछी हुई तो न जाने कहां से कहां तक मामला पहुंच जाता है। इसलिए खुदा के वास्ते आइए तो सुनिए और
उसे महफूज रखने की कोशिश कीजिए। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा और चाटूंगा भी नहीं आपको, मेरे पास वक्त भी नहीं है, और अब तो बोलते बोलते बूढ़े हो गए, कितना बोलेंगे। बस ईमान व अकीदे की इस्लाह के लिए चंद मिनटें आप, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, बस आपकी चाहता हूँ। गौसे आजम की बज़्म है, नबी की मीलाद की महफिल है, 11वीं का महीना है ना भाई, 12वीं का महीना गुजर गया, उसके बाद 11वीं का महीना आया। ये सीधा है ना उल्टा है? हाँ सीधा है, 12 के बाद 11 होता है। आपके यहाँ ऐसा ही होता है? तो 12 तो पहले कर लिए यार। मरहबा मरहबा या नबी, वो तो पहले कर लिए। नबी पहले है ना वली पहले है? बोलो। तो 12वीं पहले का करेंगे, पहले 11वीं ने करना चाहिए। पहले क्यों किया? पहले 12वीं क्यों किया? 11वीं बाद में क्यों कर रहे हो? जवाब इसका ये है कि अगर 12वीं वाला नहीं होता तो 11वीं वाला भी नहीं होता। ये 12वीं वाले का फैजान है जो हम 11वीं मना रहे हैं। हमारे यहाँ दोनों दुरुस्त है कि 12वीं के बाद 11वीं है, इसलिए है कि जो 11वीं को समझेगा वही 12वीं को समझेगा। जो 12वीं को नहीं समझ सका वो 11वीं को भी नहीं समझ सकेगा। हमारा निखरा हुआ अकीदा है। हम तो यही कहते हैं कि पहले वली को समझो ताकि नबी समझ में आए, और जो नबी को समझ लेगा उसको खुदा समझ में आ जाएगा। बगैर नबी के समझे हुए खुदा को जो समझ रहे हैं वो फेंका गए। हाँ हम नहीं कहते, कुरान कहता है, रब ने फरमा दिया फखरुज फइन्नका रजीम, निकल मरदूदिया, निकल मरदूदिया। तू मेरे नबी को नहीं समझा है और मेरे समझने का गुर्रा लिए हुए है कि हमने उलूहियत को समझ लिया है, हमने इलाहियत को समझ लिया है, हमने अहदियत को समझ लिया है। अरे नबूवत में समझ में आई नहीं है, तुझे इलाहियत क्या समझ में आएगा? आज मामला यही है कि यार लोग उलूहियत के समझने का गोर्रा बांधे हुए हैं कि हम तौहीद के मतवाले हैं। हाँ तौहीद के मतवाले। और आलम यह है कि उनको विलायत समझ में नहीं आती। विलायत समझ में नहीं आती है। विलायत क्या है? विलायत कहीं अलग से नहीं निकाला गया है। विलायत कुरान से साबित है और वली की करामत भी कुरान से साबित है। जो विलायत का इनकार करेगा वो मोमिन नहीं है, जो वली की करामत का इनकार करेगा वो भी मोमिन नहीं है। जो वली के पावर का इनकार करे वो मोमिन नहीं, जो नबी के इख्तियार और इख्तिदार का इनकार करे वो भी मोमिन नहीं। 200 साल से झगड़ा तो इसी बात का है। बकलुलवा बोलता है नबी को कोई पावर नहीं, हाँ बोलता है कि नबी को कोई इख्तियार नहीं। क्या कहेंगे आप उसे? घामड़ कहेंगे नहीं कहेंगे? बकलोल कहेंगे या नहीं कहेंगे? बताइए कैसा मुसलमान है? अल्लाह तो कह रहा है कि हमने अपने नबी को दिया। अल्लाह कह रहा है हमने अपने नबी को दिया, तो क्या क्या दिया है?
क्या क्या दिया। तू जो जो इनकार करता जाएगा रब तबारक व तआला की तायीद होती जाएगी। तू इनकार कर रहा, मैंने तो दिया। तू इल्म का इनकार कर रहा है, हमने तो इल्म दिया। वअल्लमका मा लम तकुन ताअलम। तू इख्तियार का इनकार करेगा, हमने तो इख्तियार दिया है। तू अजमत का इनकार करेगा, हमने तो अजमतें दी है। तू रिफात का इनकार करेगा, हमने तो रिफातें दी है। तू जो जो इनकार करता जाएगा परवरदिगार की ताईद जो है वो साबित करती जाएगी कि हमने अपने नबी को तमाम चीजों से खूब खूब नवाजा है। और खुदा तो कहता ही है, खुदा वाले भी कहते हैं। खुदा कहता है, खुदा वाले भी रसूल के सामने आका के खुद्दाम और गुलामान कहते हैं, खुलिक़्ता मुबर्रिअन मिन कुल्लि ऐबिन या रसूलल्लाह। आपके रब ने आपको तमाम ऐबों से पाक पैदा फरमाया है। अब ये ऐब लगाता जाएगा, खुदावंद कुद्दूस की बरात जो है साबित करती जाएगी कि उसका हबीब बेऐब है, उसका हबीब इक़्तिदार वाला है, उसका हबीब इल्म वाला है, उसका हबीब फज़्ल वाला है, उसका हबीब शरफ वाला है, उसका हबीब मंज़रत वाला है, उसका हबीब जो है वक़ार वाला है। रसूल की अज़मतें उजागर होती जाएंगी और मुनाफिक जो है वो जलील होता जाएगा। अल्लाह ने अपने नबियों को इख्तियार दिया। अल्लाह ने नबियों को, बोलिए, इख्तियार दिया है। दिया कि नहीं दिया भाई? जरा हाथ उठा के बताइए, दिया कि नहीं दिया? पूरा मजमा हाथ उठा के बताया, दिया या नहीं दिया? दिया है ना? कहां कहां दिया है? हजरत ईसा से लेकर हजरत आदम तक अगर मैं गिनाऊं तो आप गिन नहीं सके। हजरत ईसा को अल्लाह ने मसीहाई दी, मुर्दा जिंदा करते थे। हजरत मूसा को यदे बैजा दिया, बहुत सारे कमालात के हामिल थे हजरत मूसा। दाऊद को बहुत सारी फजीलतें दी और उनमें यह भी था कि उनके हाथ में पत्थर और लोहा मोम हो जाता था। हजरत सुलेमान को सिफ़तो शहंशाही अता फरमाई, हजरत यहया को मासूमे अता फरमाई, हजरत ज़करिया को इत्तिका अता फरमाया और तमाम नबियों को फजीलतें अता फरमाई। जब सब नबियों को अज़मतें फजीलतें अता फरमाई तो अपने महबूब को कैसे खाली छोड़ता? अपने हबीब को कैसे खाली छोड़ता? किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, दिए मोजिज़े अंबिया को खुदा ने, हमारा नबी मोजिज़ा बन के आया। सरापा मोजिज़ा, सरापा मोजिज़ा। कारी जावेद साहब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो लाठी थी वो बड़ी बाकमाल लाठी थी। हाँ, कुएं पे आ जाते तो वो लाठी जो है वो रस्सी बन जाती, उसी से पानी खींच लेती है ना। और बकरियों को पत्ता खिलाना होता तो वो लग्गी बन जाती। जितनी ऊंची जनाब शाख से पत्ता तोड़ना चाहते हजरत मूसा, वो ऑटोमेटिक बढ़ती जाती और उससे वो पत्ते तोड़ लिया करते थे। और जब मिस्र के तमाम जादूगर हजरत मूसा को चैलेंज किए तो हजरत मूसा ने वही लाठी डाल दी तो सारे शहर के जादूगरों के जादू को उनकी लाठी हजम कर गई। कुरान में ये वाक़या मौजूद है कि नहीं? पढ़े लिखे लोग हैं कि नहीं भाई? एक बदबूदार को हजरत मूसा की अजमत नहीं भाई तो वो लाठी लेके भाग गए। कहा कि अब हम हजरत मूसा को लोगों की निगाहों में बेवकार करेंगे। कहेंगे मूसा को क्या कमाल, कमाल तो हमारे पास नहीं। देखो लाठी लेके भागा, एक आबादी पहुंचा, कहा कि भाइयों जिसको जो जरूरत हो बताओ, हम सब जरूरत पूरी करेंगे। कहा करोगे? कहा अरे भाई हमारे मोहल्ले में एक नौजवान मर गया है बेचारा, छोटे छोटे बच्चे, ये जरूरत तो पूरी कर दो। कहा कि अभी मारता हूं, अभी बस एक लाठी मारेंगे वो उड़ के भाग जाएगा, दौड़ जाएगा। कहा चलो भाई।
देखा था हजरत मूसा लाठी टिका देते थे, छुआ देते थे तो मुर्दा जिंदा हो जाता, मुर्दा जिंदा हो जाता। आया साहब लाठी लेकर के, एक लाठी मारा कुछ नहीं हुआ, दूसरी लाठी मारा कुछ नहीं हुआ, तीसरी लाठी मारा, नौजवान गर्म हो गए, कहा वो तो मर गया है, मरे हुए को तो मारता है, कितना बड़ा साल, मरे हुए को मारता है। और उसने फिर जब चौथी लाठी मारी तो नौजवान लोग लाठी लेकर उसको धोना शुरू किया तो वो भाग निकला और कहा भाई इसमें कुछ कमाल नहीं है। अब जब धुलाई हुई भागा तो कहा इसमें कुछ कमाल नहीं है। तो पूछा लोगों ने कमाल है कहा? तूने तो कहा था कि लाठी बड़ी बा कमाल है। नहीं नहीं, कमाल लाठी में नहीं, कमाल मूसा के हाथ में, कमाल मूसा के हाथ में है। अब आप गौर करो और सोचो, मैं यही बताना चाहता हूँ कि हजरत मूसा का कमाल जब समझ में आएगा तो मूसा के रब के जमाल को आप समझ लोगे। अंबिया साहिब कमाल है। अकीदा अपना दुरुस्त रखिए, अकीदा बनाइए। मैं आपको घुमाऊं नहीं गोल गोल, बस सीधे स्ट्रेट लाइन से चलेंगे। ये जो गौसे आजम कॉन्फ्रेंस हो रही है, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये बरकातिया कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये रजविया कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये हबीबिया कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये नूरिया कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये तेगिया कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये अशरफिया कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये गौसे बंगाला कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये मखदूम बिहार कॉन्फ्रेंस हो रही है। आखिर इतना क्यों भाई, इतना क्यों? क्या हो गया है? जब देखो तब कुछ न कुछ करते रहते हो। कहा तुमको क्यों बीमारी हो रही है भाई? परेशानी तुम्हें क्यों हो रही है? पेट में दर्द तुम्हारे क्यों हो रहा है? पैसा हमारा खर्चा हो रहा है, नजराना हम देते हैं, खाना हम खिलाते हैं, लंगर हम चलाते हैं, जनाब पिंडाल हम बनाते हैं, स्टेज हम जनाब संवारते हैं, सब कुछ हम करते हैं, तुम्हें क्यों परेशानी होती है? कहा परेशानी हमें इसलिए होती है कि हम जितना माहौल बना देते हैं, महीनों मेहनत करने के बाद तुम्हें एक ही रात बिगाड़ देते हैं। हम महीनों मेहनत करके बनाते हैं, अब तुम एक ही रात में उसे जनाब ऐसी फायरिंग होती है, इतना मिसाइल मारा जाता है कि सब तहस नहस हो जाता है एक ही रात। इसलिए वो परेशान हो जाता है। हमारे बुजुर्गों ने हमें ये नेमत दी है, हमें नेमत दी है। शब्बीर हसन मुनव्वरी बड़े कोना शायर है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी अच्छी कॉन्फ्रेंस जलसे रोजाना ये मेंटेन करते रहते हैं। मैं इनके ध्यान में एक बात बिल्कुल नहीं डालना चाहता हूं कि आखिर मखदूम अशरफ की कॉन्फ्रेंस क्यों होती है, मखदूम बिहारी की कॉन्फ्रेंस क्यों होती है, गौसे बंगाला की कॉन्फ्रेंस क्यों होती है, शेर बंगाला की कॉन्फ्रेंस क्यों होती है, हजरत अलाउल हक खंडवी कॉन्फ्रेंस क्यों होती है? जिन जिन नामों से कॉन्फ्रेंस होती है, वजह क्या है? वजह क्या है? रह गए मुल्ला फकत मेहराब नंबर देख, रह गए मुल्ला आंखें खुल जाती अगर मिंबर के आगे देख, आंखें खुल जाती अगर, हाँ ये दीवार तो हिजाब उनके लिए है जो पर्दे में बैठे रहते हैं, लेकिन जो लोग चटाई पे बैठते हैं उनका आलम ये होता है कि लौहे महफूज अद पेशे औलिया, दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। अरे मेरे प्यारो, अरे जब गौसे बंगाला के कमाल का ये आलम है तो इनके मुक्तदा और पेशवा गौसे आजम का कमाल का क्या आलम होगा। जब इनकी आजमतों को देख करके तुम
दहल रहे हो तो बगदाद वाले ताजदार की अजमतों का अंदाजा कौन लगा सकता है? कौन लगा सकता है? प्यारे मुसलमानों, अपना अकीदा बनाओ, अपने नबी की अजमत को समझो, अपने नबी की अजमत को समझो। 1,24,000 नबीयीन और मुरसलीन में, नबीयीन और मुरसलीन में कोई हो तो ले आओ। 1,24,000 नबीयीन और मुरसलीन में कोई हो तो ले आओ जिस नबी और रसूल की ऐसी विलादत हुई हो। बेमिसाल रसूल की विलादत भी बेमिसाल, और उस रसूल की रिसालत भी बेमिसाल। तो जब विलादत की जवाब और मिसाल तुम नहीं ला सकते हो तो उस रसूल की रिसालत का जवाब तुम क्या ले? और उस रसूल की 63 साल जिंदगी बेमिसाल, मेरे रसूल की जिंदगी का हर लम्हा बेमिसाल, मेरे रसूल की रिसालत बेमिसाल, मेरे रसूल की रिसालत बेमिसाल, नबूवत बेमिसाल, आपकी विलादत बेमिसाल, आपकी मेराज बेमिसाल, आपकी अजमत बेमिसाल, आपकी सियादत बेमिसाल, आपकी सियादत बेमिसाल, मेरे रसूल के मोजज़ात बेमिसाल, मेरे रसूल के कदम जहां जहां पड़ते गए वो जमीन बेमिसल बेमिसाल होती गई। मेरे रसूल ने जिनको चुन लिया है वो बेमिसाल नजर आने लगे। मेरे रसूल के सहाबा बेमिसाल, मेरे रसूल की अहले बैत बेमिसाल, मेरे रसूल का यार बेमिसाल, मेरे रसूल का गुलाम बेमिसाल। मेरे रसूल ने जिन जिन चीजों को पसंद कर लिया वो चीजें बेमिसाल। रिसालत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम खसाइस और कमालात में बेमिसाल। विलायत पर क्यों जोर दिया जाता है? तो मेरे प्यारे, रब ने नबूवत और रिसालत का दरवाजा बंद कर दिया। ए हीरो, जो काम अंबिया से लिया जाता था अब वो काम औलिया से लिया जाएगा। इसीलिए औलिया उज़ाम को परवरदिगार आलम ने मुंतखब किया। यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, ये चुने हुए लोग हैं, मुंतखब लोग हैं, बड़ी शान वाले, बड़ी शान वाले। ख्वाजा कुतुब की शान मामूली है, जिनका पीर गरीब नवाज। शेखुल इस्लाम बाबा फरीद की शान कम है, जिनका पीर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। निजामुद्दीन महबूब इलाही की शान कम है, जिनका पीर शेखुल इस्लाम बाबा फरीद। मौलाना नसीरुद्दीन चिराग देहलवी की शान कम है, जिनके पीर महबूब इलाही। हजरते जनाब ताजदार गुलबर्गा हजरते सैयद गैसुल दराज बंद नवाज की शान कम है, जिनके पीर हजरते नसीरुद्दीन चिराग देहलवी हो। तो मेरे प्यारे, मुरीद जब बेमिसाल नजर आता है तो उसके पीर की अजमतों का अंदाजा कौन लगा सकता है? बात समझ में आ रही है? तो बस बहुत नजदीकी के साथ आप आ जाइए, हमने आपको घेर लिया है। बस एक आखिरी बात अर्ज कर दूं कि विलायत की अजमत व शान क्या है। उलमा अहले सुन्नत विलायत को क्यों आप लोगों के सामने हमेशा बयान करते रहते हैं? तो मेरे प्यारे, विलायत नस्स कतई से साबित है। कुरान में बड़ी फसाहत और वजाहत के साथ विलायत के खसाइस को बयान किया गया, कमालात को बयान किया गया, विलायत की अजमतों को बयान किया गया, वली के कमालात को बयान किया गया, उनकी मकबूलियत और महबूबियत को बयान किया, इसलिए बयान किया जाता है। एक बात। दूसरी बात यह कि इनके ताल्लुक से तुम्हारे ईमान में ताजगी आएगी। हजरत मखदूम शरफा बिहारी फरमाते हैं कि जो रोजाना अल्लाह के किसी दोस्त का तस्करा करेगा तो उसका आलम ऐसे ही होगा जैसे कोई पौधे को
ठंडे पानी का छिड़काव देता है तो उसकी पत्तियां ताजा रहती हैं, तरोताजा रहती हैं, उसका फूल जो है वो मुस्कुराता रहता है और उसकी खुशबुएं फैलती रहती है। जिक्र औलिया की ये बरकतें हैं। अब आप आइए नबी साहिब कमाल, नबी साहिब कमाल, मेरे रसूल ने मुर्दा जिंदा किया। मुर्दा, इंसान तो जिंदा होता है, उसकी रूह निकल जाती है, रूह निकल जाती है। इसको जिंदा कर देना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन पत्थरों के अंदर जिंदगी डाल देना ये बड़े कमाल की। इंसान तो चलता फिरता है, इसे दौड़ा देना कोई कमाल की बात नहीं। बड़ा कमाल तो ये है कि दरख्तों को जो दौड़ा दे उसकी अजमतों का अंदाजा कौन लगा सकता है। बात समझ आ रही है? अपने नबी के खसाइस को और मोजिज़ात को समझो। नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। अब ऐसा कोई है जो इस शान का हो, जो इस कमाल का हो? जिब्रील जिनकी बारगाह में अदब से आए, जो जिब्रील को देखे और पहचाने, जो जिब्रील को देखे और पहचाने। दो फरिश्ता आपके साथ भी है भाई, दो फरिश्ता आपके साथ है कि नहीं? हमें मुंह से बोलो ना। दो फरिश्ते हैं। कभी मुलाकात हुई, कभी देखा, कभी ज़ियारत हुई, कभी मुसाफे की तौफीक हुई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, मैं तहज्जुद पढ़ करके सलाम फेर रहा हूँ, सलाम कर रहा हूँ, आपको मुसाफा कीजिए। कभी मिले? 24 घंटा आपके साथ हर हाल में है, इनसे कभी मिले नहीं। चले आए हो हाथ बढ़ा करके गौसे आदम से मुसाफा करने के लिए। सोचो तो सही। मेरे आका ने एक मरतबा जिब्रील से कहा, जिब्रील मेरे अली से तुमने मुलाकात की? जिब्रील मेरे अली से तुमने मुलाकात किया? जिब्रील ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, आपकी बारगाह में आता हूं तो पहले जिब्रील ही से सलाम मुसाफा होता है, पहले अली से सलाम मुसाफा होता है, और जब आपकी बारगाह से जाता हूं तो फिर अली से सलाम मुसाफा होता है। कहा वो तो रस्मी चीज है, जरा करीब से और बहुत ही गौर के साथ, बहुत वालेहाना अंदाज में मेरे अली से मिलके देखो। तो जब हुजूर ने फरमाया कि खुसूसियत से अली से मिलो, तो जनाब जिब्रील ने भी ठान लिया कि मिलते हैं। चुनांचे एक रोज जनाब जिब्रील आए और एक जगह पे ठहर गए, और वो जगह ऐसी थी जो खुसूसन हजरत अली की गुजरगाह थी। और जैसे ही हजरत अली उस मकाम पे पहुंचे, ये एक आम एराबी के लिबादे में थे, सलाम ठोक दिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। जवाब दिया हजरत अली। कहा कि अली, हुजूर ने फरमाया है कि अली बाबुल इल्म है, बाबुल हिकमत है, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। कहा पूछो, क्या पूछना चाहता? कहा मैं ये पूछना चाहता हूं कि जनाब जिब्रील इस वक्त है? जिब्रील है? आमने सामने दोनों खड़े हैं और दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में। हजरत अली ने फरमाया कि जिब्रील तो अभी सिदरा पर नहीं है, तातुस्सरा में भी नहीं, शरक में भी नहीं है, गरब में भी नहीं। कहां से कह रहे हैं? कहां से कह रहे हैं? जहां खड़े हैं वहीं से कह रहे हैं, जहां से खड़े हैं वहीं से कह रहे हैं कि जिब्रील सिदरा पर नहीं है, तातुस्सरा में नहीं है, मशरिक में भी नहीं है, मगरिब में भी नहीं है। तो कहा जिब्रील है कहां?
कहा कि यकीनन जिब्रील इस वक्त मेरे सामने खड़े हैं, दूसरा कोई नहीं। जब सिदरा पर नहीं है, तहतुस्सरा में नहीं है, मशरिक में नहीं है, मगरिब में नहीं है, तो यकीनन जिब्रील तुम ही हो, दूसरा कोई नहीं है। ये है अली। गए कहीं नहीं, गए कहीं नहीं, खड़े खड़े सिदरा भी देख लिया, तहतुस्सरा भी देख लिया, शर्क को भी देख लिया, गर्ब को भी देख लिया। ये मकाम और शान अली का है, तो आया ये शान किसी और के अंदर है या नहीं? ये पावर किसी और के अंदर है या नहीं? बकलुलवा बोलता है कि नबी को इख्तियार नहीं, इख्तियार नहीं। अली का इख्तियार बताए। अली शबीर साहब, हजरत मौलाए कायनात अली मशीर उषा कूफा को अपना दारुल खिलाफा बनाया। आप कूफे के बाजार से गुजर रहे थे, देखा बड़ी भीड़ लगी हुई, तो आपने पूछा कि क्या बात है, बहुत भीड़ लगी हुई है? तो एक शख्स ने कहा कि या मौला, आका, सरकार, हुजूर, हम लोग जो अपने पीरों को खिताब करते हैं, वैसे वो भी मुरीद था, गुलाम था। कहा आका, एक अजनबी शख्स कूफे में आया है, अब वो चौराहे पे ऐलान कर रहा है, जिसको जो पूछना है हमसे पूछ लो। जो आदमी जो नहीं जानता है वो हमसे पूछे, हम बता देंगे। हर छुपी बात को हम बता देंगे, हर छुपी चीज को हम बता देंगे। और ये लोगों के ईमान को खराब कर रहा है। तो हजरत मौलाए कायनात अली ने फरमाया, अच्छा चलो जरा सा देख ले इसको कि बेटा कितने पानी में, कितने पानी में। तो हजरत मौलाए कायनात पहुंच गए और पूछा, भाई तुम क्या कह रहे हो? कहा जनाब मैं ये कह रहा हूँ जिसको जो पूछना है वो बता दो, हम बता देंगे उसे जो पूछना चाहे। तो हजरत अली ने अपना हाथ यूं किया और फरमाया, बोल मेरे हाथ में क्या? अपने हाथ को यूं किया, कहा बता क्या है? तो उस शख्स ने कहा कि ऐ जनाब, आपके हाथ में जबले बुकुबैस पर जो एक जनाब बबूल का पेड़ है, उस बबूल के पेड़ पर कबूतरी ने जो अंडा दिया है, वो अंडा इस वक्त आपके हाथ में। जबले बुकुबैस मक्के का जो है उत्तरी हिस्सा, हरम। जबले बुकुबैस अब तो कट गया है, सब हरम में दाखिल हो गया है। तो उस जमाने में तो बहुत बड़ा पहाड़ था। जबले बुकुबैस पर बबूल के पेड़ पर कबूतरी ने जो अंडा दिया था, वो अंडा आपके हाथ में है। हजरत अली उछल करके उसके गर्दन को पकड़े और फरमाया, खबीस, तेरी माँ ने तुझे बेटा पैदा किया है तो इसको वहां रख के आ। तेरी माँ ने तुझे बेटा पैदा किया है, बता तो रहा है कि ये जबले बुकुबैस पर बबूल के खोशे में कबूतरी का अंडा है, तेरी माँ ने पैदा किया है, इस अंडे को वहां रख के आ। इतना कहना था कि वो घबरा गया, झटका मार करके अपने गरीबान को छुड़ाया और कूफे से भागा, तो दोबारा नजर नहीं आया। तो ये अली है जिनके इख्तियार का ये आलम है कि हाथ यूं बुलंद करते हैं तो कूफे में खड़े खड़े जबले बुकुबैस से अंडा ले आते हैं और फिर रख देते हैं। अब आइए अली के शहजादे की बारगाह में कि ये कमाल है और कहीं या नहीं है। आज जिनकी बज़्म है गौसुस समावात वल अर्द, शेखुल कुल, पीर पीरा, मीर मीरा, शाह जीला दस्तगीर, हुजूर गौसे आजम है, सबसे ज्यादा खिताब फरमाने वाला वली। 40 साल तक खिताब फरमाया है गौसे आजम ने और उलूम व फनून के दरिया बहा दिए, बेपनाह बरकतें नेमतें बांटी है हुजूर गौसे आजम ने। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा वारिस है कि आका की बेपनाह उलूम और बरकत को बांटता रहा सारी जिंदगी। ये अमीन और कसीम है हसनी हुसैनी नेमतों की। गौसे आजम दरसगाह में पढ़ा रहे हैं,
और तलबा हैं, एक दो नहीं है। आपकी दरसगाह में 400 कलमदान होती थी, कलमदान जिससे लिखा जाए 400। उसमें उलमा नहीं, बड़े बड़े मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, शारहीन, आला उलूम व फनून के माहिरीन मौजूद होते और आपके बयान को लिखा करते थे। गौसे आजम पढ़ा रहे, पढ़ाते पढ़ाते देखने वाले कुछ किताब देख रहे हैं, कुछ गौस पाक का चेहरा देख रहे हैं। देखा ये गौसे पाक ने अपने दामन को, अपने अपने हाथ को एबा के दामन में डाला, हाथ को एबा के दामन में डाला और फिर निकाला तो पानी के कतरात हाथों से बह रहे। सबक जारी है, बयान जारी है, तकरीर जारी है, तर्जुमा जारी है, तफसीर जारी है, शरह जारी है, बयान भी हो रहा है और इधर हाथ से पानी भी जारी है। हिम्मत नहीं पड़ी किसी की कोई पूछ सके। बहरहाल दर्स खत्म हुआ, गौसे आजम हुजरे में गए। कुछ खास लोग थे, उनको साहब बेचैनी हुई, वो बर्दाश्त न कर सके, पीछे पीछे गए और जाके पूछा हुजूर गौस पाक से कि सरकार जहां आप बैठे थे वहां खुश्की है, आपका मदरसा है, पानी दूर दूर तक नहीं है, आखिर आपके दामन से, आपकी आस्तीन से, आपके हाथ से पानी टपकने की वजह क्या है? फरमाया थोड़ी देर सब्र तो कर लेते, थोड़ी देर इंतजार तो कर लेते, खुद ब खुद उगदा खुल जाता। अभी वो लोग पूछ ही रहे थे कि कुछ लोग आए, गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में तोहफा तहफ लिए हुए, सलामी कदम बोसी पेश की। सरकार करम फरमाया आपने, हम तमामी की जिंदगी बच गई, वरना हम तो गरकाब हो जाते, हम तो डूब जाते, हम तो तबाह हो जाते। हमारी कश्ती डूबने वाली थी, उसी वक्त हमने पुकारा अगिस्नी या शेख अब्दुल कादिर जिलानी। यही वो वक्त था जब गौसे आजम ने अपने दस्ते विलायत को एबा के दामन में डाला था और जब बाहर निकाला तो पानी ये कतरात गिर रहे हैं। ये अली का बेटा है जो बैठे बैठे बगदाद में समंदर की तह तक अपने दस्ते विलायत को पहुंचाता है और डूबतों को किनारे निकाल देता है। डूबतों को तिराना ये गौसे आदम की शान है, गिरतों को उठाना ये गरीब नवाज की शान है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह करीम का बेपाया एहसान और करम है कि रब्ब लम यज़ल ने अपने नबी के बरकत से हमको और आपको फैज़याब फरमाया है। बड़े खुश नसीब है वो मुसलमान जिनके हाथों में गौस पाक का दामन है, गरीब नवाज का दामन है, महबूब इलाही का दामन है, साबिर पाक का दामन है, मखदूम पाक का दामन है, सरकार मारहरा का दामन है, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का दामन है, औलियाए उम्मत का दामन है। जिनके हाथों में ये दामन होगा इंशाअल्लाह वो यहाँ भी कामयाब और बामुराद है और वहां भी कामयाब और बामुराद है। हज़रात गिरामी, बड़े खुशनसीब है वो लोग जो किसी न किसी निस्बत से मुत्तसिफ है। तशरीफ रखिए।